दर्शकों, आज हम लोग बात करेंगे गुरु राहु के योग से बनने वाला चांडाल योग, इसके बारे में। चांडाल योग निश्चित तौर पे किसी की कुंडली में यदि बनता है तो वो बहुत हद तक व्यक्ति को उसके जीवन में भटका देता है। व्यक्ति परेशान रहता है। व्यक्ति का कहीं ना कहीं, अगर राहु गुरु दोनों खराब पोजीशन में बैठे हैं कुंडली में और एक साथ कंजक्शन बनाकर 1 से लेकर 12 घर कहीं भी बैठे हैं, तो ऐसे लोग का चारित्रिक पतन भी हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और मैं ज्योतिष से बात करता हूं। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जो लोग मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम प्राप्त होता रहे। दर्शकों, बिना विलंब के कार्यक्रम शुरू करते हैं। एक ये मैंने कुंडली के माध्यम से कॉमन प्रेडिक्शन बताने की मैंने कोशिश की है कि चांडाल योग, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि चांडाल योग बनता कैसे है। गुरु राहु कहीं भी 1 से लेकर 12 भाव में कहीं भी मतलब बैठे हैं तो चांडाल योग का निर्माण करते हैं, और चांडाल योग कहीं से भी शुभ योग की श्रेणी में नहीं आता है। अब ये डिपेंड करता है कि कुंडली में किस लगन में वो चांडाल योग बन रहा है, और गुरु राहु कौन सी राशि में बैठे हैं 1 से 12 तक, कौन सी 1 से 12 राशियों में, मतलब कौन सी राशि में वो विराजमान है, किस घर में, ये डिपेंड करता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक कॉमन प्रेडिक्शन बताऊंगा कि लगन कुंडली चाहे कोई भी हो, गुरु राहु यदि 1 से लेकर 12 भाव में बैठे हैं तो क्या कॉमन फल क्या मतलब देते हैं। ऐसे कुंडली, स्पेशली अगर कोई व्यक्ति कुंडली अपना दिखाते हैं तो उसका प्रेडिक्शन अलग होगा, क्योंकि वहाँ पे गुरु राहु की पोजीशन देखनी पड़ेगी, और हर घर में हर राशि के साथ गुरु राहु का फल अलग अलग होगा। हर कुंडली में एक, अगर आप डीपली जानना चाहते हैं तो हर कुंडली में अलग अलग फल गुरु राहु अपना देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दर्शकों फर्स्ट हाउस की। एक कॉमन प्रेडिक्शन मैं करने जा रहा हूँ। फर्स्ट हाउस में यदि गुरु राहु का चांडाल योग बनता है तो ऐसे लोगों को विवाह से संबंधित परेशानी आती है। शादी के बाद ऐसे लोगों के जीवन में कलह की स्थिति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे आप राहु के बीज मंत्रों का जाप अवश्य कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से सप्तम दृष्टि सीधे विवाह स्थान पे पड़ेगी, दोनों की, गुरु की और राहु की, दोनों की। और सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण जातक के वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं उथल पुथल होता है। इसके लिए आपको कहीं पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, किसी पंडित से शांति कराने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं अपने से। इसके लिए आपको राहु के मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। ओम भ्राम भ्रीम भ्रम स राहवे नमः। बाकी करियर को लेकर के, गुरु राहु यदि लगन में बैठे हैं तो करियर को लेकर के ऐसे लोग मेहनती होते हैं, ऐसे लोग काफ़ी प्रोग्रेस करते हैं जीवन में। लेकिन हाँ, ऐसे लोग भटकते भी है, जाने वाले होते हैं, तो इस पे भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और विवाह से संबंधित अड़चने अवश्य ही गुरु राहु यहाँ पे बैठे हैं फर्स्ट हाउस में तो देते हैं, क्योंकि उनकी सप्तम दृष्टि सप्तम हाउस पे पड़ रही है, इसलिए। अब बात करते हैं दर्शकों सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में यदि गुरु राहु चांडाल योग बना रहे हैं तो यहाँ पे जो है कुटुंब से वाद विवाद होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे लोग अपने ही मित्रों, अपने ही सगे संबंधियों के द्वारा उन्हें धोखा प्राप्त हो सकता है। और यहाँ से सीधे सप्तम दृष्टि जो है अष्टम भाव पे पड़ती है, तो ऐसे लोगों को आकस्मिक धन का अभाव देखने को मिलता है। मतलब आकस्मिक उनके जीवन में धन हानि होने की घटनाएं घटती है। ऐसे लोगों को कोई गुप्त रोग भी हो सकता है। सेकंड हाउस में गुरु राहु बैठ के अपनी सप्तम दृष्टि अष्टम हाउस पे डालेंगे तो ऐसे लोगों को कोई गुप्त रोग होने की संभावना बनी रहती है। तो यहाँ भी आप गुरु और राहु दोनों के बीज मंत्रों का आपको जाप करना पड़ेगा, इससे आपको लाभ होगा। बात करें दर्शकों तीसरे भाव की। थर्ड हाउस में यदि राहु गुरु एक साथ बैठे हैं तो निश्चित तौर पे ऐसे लोग एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में एक भटकाववादी स्थिति रहती है। ऐसे लोगों का भाग्य साथ नहीं देता। ऐसे लोग जितना मेहनत करते हैं उसका केवल 30% या 40% ही भाग्य उनका साथ देता है, क्योंकि यहाँ से सीधे सप्तम दृष्टि नवम भाव पे
गुरु और राहु दोनों की पड़ रही है एक साथ। अब ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी राशि उदित हो रही है। मान ले कि यहाँ पे यदि सिंह राशि उदित हो रही है, यहाँ पे मान ले कि यदि 5 नंबर लिखा है, तो 5 नंबर में गुरु तो अच्छा मित्र राशि में बैठे, बट राहु अपने शत्रु राशि में बैठा है। तो यहाँ पे आपको राहु को न्यूट्रल करना पड़ेगा। राहु के बीज मंत्रों का आपको जाप करना पड़ेगा। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहवे नमः। इस बीज मंत्र का कम से कम आपको 1 साल तक नियमित जाप करना पड़ेगा, तब जा करके ये राहु गुरु चंडालों की स्थिति यहाँ पे आपको अच्छा फल देने लगेगी। बात करें दर्शकों 4th हाउस की। 4th हाउस में यदि गुरु राहु एक साथ बैठे हैं, तो यहाँ से दोनों की सप्तम दृष्टि पड़ेगी 10th हाउस पे, और 10th हाउस पे पड़ने के कारण ऐसे लोग किसी गलत तरीके से ऐसे लोग धन कमाने की ओर अग्रसर हो रहते हैं। ऐसे लोगों के पिता का स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं खराब रहता है। ऐसे लोगों को भूमि वाहन मकान तो उनके भाग्य में अवश्य ही उन्हें प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है। गुरु बैठे हैं 4th हाउस में। राहु की पोजीशन देखनी पड़ेगी कि राहु किस राशि में बैठा है। राहु यदि अपने मित्र राशि में बैठा है, मान लीजिए कि यहाँ पे मिथुन राशि में राहु बैठा है, गुरु भी मिथुन राशि में बैठा है, तो यहाँ पे राहु का यहाँ पे आपको फिर गुरु के बीज मंत्रों का आपको जाप करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे गुरु राहु बैठेंगे 4th हाउस में, तो निश्चित तौर पे आपको डिले होगा, लेकिन आपके भाग्य में यहाँ पे मकान का सुख, गाड़ी का सुख अवश्य कराएंगे, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है, सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। और शुभ ग्रह यदि 4थे हाउस में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में मकान भूमि भवन का सुख अवश्य प्राप्त होता है। यहाँ 4थे भाव में गुरु बैठ के अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहा है आपके कर्म भाव को। तो मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, गलत कार्यों में ना उलझे। यहाँ पे अगर आप अपने आप को बचा के चलेंगे जीवन में, तो आपको लाभ होगा। बात करें दर्शकों पंचम भाव की। पंचम भाव में यदि गुरु राहु बैठे हैं, तो यहाँ पे आपके जो आपकी जो पढ़ाई लिखाई होती है, उसमें अड़चन देने का काम करते हैं राहु। और यहाँ पे बैठ के गुरु तो आपको अच्छा फल देने की कोशिश करते हैं, बट राहु होने नहीं देते। यदि यहाँ पे राशि डिपेंड करता है कि कौन सी राशि उदित हो रही है, लगन कुंडली आपकी कौन सी है और यहाँ पे कौन सी राशि उदित हो रही है, उसमें राहु की क्या पोजीशन है। राहु मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, गुरु मित्र राशि में है, शत्रु राशि में, ये देखना पड़ता है डिटेल में। ये देखेंगे तब जाके आपको सही। लेकिन एक कॉमन प्रेडिक्शन मैं बताता हूँ कि राशि कोई भी हो, लेकिन यहाँ पे पंचम भाव में गुरु राहु बैठेंगे तो प्रारंभिक शिक्षा में बाधा अवश्य आएगी। बात करें दोस्तों 6ठे भाव की। 6ठे भाव में यदि यहाँ पे गुरु राहु बैठे हैं, तो यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि 12th हाउस पे डालेंगे, और 12th हाउस पे जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी उनकी, तो ऐसे लोगों को जेल यात्राएं भी करनी पड़ सकती है, झूठे केस उनके ऊपर लग सकते हैं। ऐसे लोगों को बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पे राहु के बीज मंत्रों का निरंतर आप जाप करें, निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। बात करें दोस्तों सप्तम भाव की। सप्तम भाव में बैठ के सीधा लगन पे दृष्टि होती है राहु और गुरु की, तो ऐसे व्यक्ति का भी चारित्रिक पतन कहीं ना कहीं हो जाता है। ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी पत्नी के रहते हुए भी वो इधर उधर उनकी नीयत खराब होती है, मतलब दूसरी महिलाओं के प्रति वो आकर्षित हो जाते हैं, और ऐसे में उनका जीवन संकट में पड़ जाता है। तो यहाँ पे भी आपको राहु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। यहाँ पे चांडाल योग, बेसिकली चांडाल योग जो होता है, व्यक्ति को भटकाने वाला योग होता है, व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाने वाला योग होता है। व्यक्ति चांडाल की तरह कर्म करने वाला हो जाता है। और यहाँ पे खास करके अगर बैठे हैं, तो व्यक्ति को शराब और मांस के सेवन से दूर रहना चाहिए, नहीं तो पूरी लाइफ ही एक्सपायर हो जाती है। बात करें दर्शकों अष्टम भाव की। अष्टम भाव में यदि गुरु राहु बैठे हैं, तो अष्टम भाव में बैठ के सीधे धन भाव पे दोनों ग्रह अपनी सप्तम दृष्टि डालेंगे, तो ऐसे लोगों को धन संपत्ति से परेशानी हमेशा बनी रहती है। धन संपत्ति को लेकर के अपने जीवन में असंतोष की भावना उनको लगातार बनी रहती है। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे बैठेंगे अष्टम भाव में राहु गुरु साथ में, तो आपको निश्चित तौर पे गुप्त रोग होने की संभावना है। आप अगर यहाँ पे शांति जरूर आपको करनी चाहिए। स्वयं आपको मंत्र जाप करना चाहिए, किसी से ना करवाएं पूजा पाठ, क्योंकि ये व्यक्ति की कुंडली में है। वो व्यक्ति अगर स्वयं
राहु के मंत्रों का जाप करता है, गुरु के मंत्रों का जाप करता है, तो ही उसको 100% उसका फल प्राप्त होता है। किसी पंडित से आप करा लेंगे तो उसका फल आपको पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हो पाएगा, मतलब आधा से भी कम फल प्राप्त होता है अगर किसी पंडित के द्वारा आप करा लेंगे। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट है कि आप स्वयं मंत्रों का जाप करें, और बीज मंत्र में बहुत शक्ति होती है, और मंत्र का जाप करेंगे आप तो आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। बात करें दर्शकों भाग्य भाव की, यहाँ 9वें भाव में यदि गुरु राहु बैठे हैं तो यहाँ से जो दृष्टि पड़ेगी वो तीसरे भाव में पड़ेगी, तो सप्तम दृष्टि दोनों ग्रह की। और दोनों ग्रह की जब तीसरे भाव पे जब दृष्टि पड़ती है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो कम्युनिकेशंस उनकी कम्युनिकेशंस के फील्ड में वो काम तो करते हैं, बट वहाँ पे उन्हें सक्सेस प्राप्त नहीं हो पाती, बार बार जॉब बदलने की नौबत आ जाती है। तो यहाँ पे भी राहु के बीज मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। राहु गुरु की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव में पड़ती है तो अपने भाई बंधु छोटे भाई बहनों से भी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और यहाँ बैठ के दर्शकों आपके भाग्य को कहीं ना कहीं गुरु तो मजबूती प्रदान देते हैं, बट राहु देखना पड़ेगा कि राहु कौन सी राशि में राहु गुरु बैठे हैं। यदि राहु शत्रु राशि में बैठे हैं तो यहाँ पे निश्चित तौर पे आपको राहु के बीज मंत्रों का 1 साल तक जाप करना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। बात करें दर्शकों 10th हाउस की, 10th हाउस में यदि गुरु राहु बैठे हैं तो गुरु राहु यदि 10वें घर में बैठे तो यहाँ से सीधे सप्तम दृष्टि गुरु राहु की पड़ेगी चौथे घर पे पड़ेगी। तो गुरु की दृष्टि चूंकि शुभ ग्रह है, गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आपको भूमि वाहन मकान का सुख तो अवश्य दिलाएंगे। लेकिन यदि गुरु पीड़ित हुए यहाँ पे तो यहाँ पे परेशानी आ सकती है। और यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि गुरु राहु जो जिस राशि में बैठा है वो राहु की मित्र राशि है या गुरु की मित्र राशि है, उसके बाद देखने के बाद ही पूरी प्रिडिक्शन की जा सकती है। लेकिन एक कॉमन प्रिडिक्शन है कि यहाँ पे 10th हाउस में गुरु राहु बैठेंगे तो निश्चित तौर पे आपको गुरु मकान भूमि वाहन का सुख तो दिलाएंगे, बट राहु उसमें अड़चन कहीं ना कहीं पैदा करेंगे। तो यहाँ पे भी आप गुरु और राहु दोनों के मंत्रों का आपको बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। बात करें लाभ स्थान की, लाभ स्थान में दर्शकों अगर गुरु राहु बैठे हैं 11th हाउस में तो यहाँ से बैठ के पंचम संतान भाव पे उनकी दृष्टि रहेगी दोनों की, सप्तम। तो ऐसी संतानें जो होती है शुरू में तो बहुत पढ़ाई लिखाई अच्छे से करती है, लेकिन बाद में जाके वो भटक जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी अपने संतान पर मतलब निगरानी रखनी चाहिए कि उनके अगर संतान उनकी पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो किसी गलत संगत में तो नहीं जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी आप यहाँ पे राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। ऐसे लाभ स्थान में देखा जाए तो दर्शकों लाभ स्थान में राहु और गुरु दोनों ही अच्छा फल देते हैं। धन संपत्ति की कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे, आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति आती रहेगी, लेकिन गलत संगति से आपको बचना होगा। बात करें दर्शकों आखिरी घर 12th हाउस की, 12th हाउस में यदि शनि राहु अगर बैठे हैं, सॉरी शनि राहु नहीं, गुरु राहु, माफ कीजिएगा, गुरु राहु यदि बैठे हैं 12th हाउस में तो यहाँ से सप्तम दृष्टि डालेंगे आपके छठे भाव पे, और छठे भाव पे डालेंगे तो आपको मेहनत खूब कराएंगे, आपको एक एनर्जेटिक पर्सन बनाएंगे। आप अपने काम के प्रति आपकी रुचि बहुत ज़बरदस्त रहेगी, आप जीवन में तरक्की भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे बैठ के आपको कहीं ना कहीं चारित्रिक पतन भी यहाँ पे कराएंगे। और यहाँ पे गुरु राहु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी छठे भाव में तो आपके मामा के घर में परेशानी हो सकती है, मामा के साथ कुछ घटनाएं घट सकती है जो कि अप्रिय हो। तो यहाँ पे बैठे राहु और गुरु दोनों ही देखना पड़ेगा कि यहाँ पे गुरु राहु किस राशि में बैठे हैं और क्या डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं उसके बाद। लेकिन कॉमन इसमें आपको ये है कि यहाँ पे अगर 12th हाउस में गुरु राहु बैठे हैं तो निश्चित तौर पे मामा के खानदान में परेशानी आएगी, मामा को संघर्ष काफ़ी करना पड़ेगा जीवन में, और खुद भी अपने नौकरी के लिए दर्शकों बहुत ही मतलब मेहनत करवाएंगे यहाँ पे बैठ के गुरु राहु। तो ये था दर्शकों चांडाल योग के बारे में। अगर आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आता है, अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दर्शकों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।